बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने वाले स्टूडेंट को प्रोफेसर काशिफ रबी का सलाम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट आपको वाइट बोर्ड पे लिखी नज़र आ रही है। तो आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम स्टूडेंट अपनी कापी, किताब, कलम रेडी करें और मेरे लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ नोट भी करें, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से आता है। तो वैसे भी आप लोगों ने ये बड़ा मशहूर मकूला सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बाकी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको आगे शेयर करना नहीं भूलिएगा। आइए हम आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ट्रूथ टेबल आपने ड्रा करने और आपने प्रूव करना है कि जो आपकी गिवन स्टेटमेंट्स हैं ये टाटालॉजी हैं या नहीं। तो इसमें अब आप क्या करेंगे, सबसे जो पहला काम है, इसका पहला पार्ट आप पकड़े। तो पहले पार्ट में उसने लिखा हुआ है पी कंजंक्शन क्यू अप्रोच पी। यहाँ से अप्रोच पी, एरो पी से मुराद कंडीशनल है। आप इसके पहले दो कॉलम्स ड्रा करेंगे जो आपके हर क्वेश्चन में सेम रहते हैं, और वो क्या है आपके पास, टी के पहले, पी के पहले दो टी होते हैं और अगले दो एफ होते हैं। फिर उसके बाद ये जो क्यू है, इसके एक टी एक एफ आ जाता है आपके पास। अब आपने इनकी इसके मुताबिक ये पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में चूँकि कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन की कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वो कुछ इस तरह थी कि जब आपने कंजंक्शन करवानी है तो उसमें आपने ये देखना है कि जब दोनों ट्रू होते हैं तो फिर आपकी जो कंजंक्शन है वो ट्रू हो जाती है, अदरवाइज फॉल्स आती है। तो इसमें ये पहला एक केस आता है जिसकी कंजंक्शन ट्रू आती है, बाकी तीनों में आपकी जो कंजंक्शन है यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। अब आपने इसकी कंडीशनल बनानी है, तो इसकी कंडीशनल क्या है, P कंजंक्शन Q। ये आपका जो तीसरा कॉलम है इसको आपने हाइपोथेसिस मान लेना, और ये जो पहला कॉलम है इसको आपने कंक्लूजन मान लेना, और इसकी कंडीशनल आपने ड्रा करनी है। तो इसकी कंडीशनल के लिए अब ये देखें आप, या दूसरे लफ्ज़ों में आप इस वाले को स्टूडेंट मान लें और इस वाले को आप एग्ज़ामिनर कह दें। तो ये देखिए, स्टूडेंट की प्रिपरेशन अच्छी, एग्ज़ामिनर ने मार्क भी अच्छा किया, तो नतीजा क्या रहा, ट्रू रहा। स्टूडेंट की प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, लेकिन एग्ज़ामिनर ने, टीचर ने मेहरबानी की, तो नतीजा क्या आ गया, ट्रू आ गया जी। स्टूडेंट ने ना तैयारी की, ना पेपर अच्छा हुआ, ना पेपर अच्छा हुआ, ना तैयारी की थी, तो जैसा स्टूडेंट ने किया वैसे ही टीचर ने कर दिया, यानी टीचर ने भी ऑनेस्टली वर्क किया। तो आपकी कंडीशनल क्या आ गई, ट्रू आ गई आपके पास। अब आप ये देखें इसमें आपके पास कि ये आपके यहाँ पे भी यही सेम केस है आपके पास। आपके स्टूडेंट की प्रिपरेशन भी ठीक नहीं है और एग्ज़ामिनर ने भी वैसा ही किया, खाली पेपर दे के उसे फेल कर दिया। तो इसका नतीजा आपके पास, इसकी कंडीशनल क्या आ गई आपके पास, ट्रू आ गई इसकी कंडीशनल। तो ये देखें, अब आप इधर ये जो लास्ट कॉलम आपके पास आया है, इस लास्ट कॉलम की तमाम एंट्रीज़ आपके पास ट्रू आ गई हैं। तो आप उसे मेंशन करें, सिंस ऑल द एलिमेंट्स, since all the elements of last column, since all the elements of last columns are true, so it is टाटालॉजी। क्योंकि टाटालॉजी की डेफिनेशन ये होती है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो ऑलवेज ट्रू होती है। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट आप लोग खुद कर लीजिएगा, ये थर्ड पार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो थर्ड पार्ट में उसने क्या लिखा हुआ है, निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q कंडीशनल P। तो इसमें अब आपने क्या करना है कि आपने दो कंडीशनल्स इसकी फाइंड करनी है। तो इसकी दो कंडीशनल्स फाइंड करने का तरीका कर क्या होगा कि जो आपके पहले दो कॉलम्स हैं P और Q के, वो तो सेम ही रहेंगे। आपका P के पहले दो ट्रू आ जाते हैं, आखिरी दो फॉल्स आ जाते हैं आपके पास।
और Q का एक T एक F, एक T एक F आपके पास आ जाता है। अब आपने क्या करना है, इनकी कंडीशनल लिखनी है। तो कंडीशनल क्या है आपके पास, ये आपके स्टूडेंट वाला कॉलम है, ये आपके एग्जामिनर का कॉलम है, नहीं ये स्टूडेंट है पहला कॉलम स्टूडेंट और दूसरा एग्जामिनर वाला है। स्टूडेंट ने बड़ी अच्छी प्रिपरेशन की, उसकी अटैम्प्ट भी अच्छी हुई, एग्जामिनर ने भी अच्छा मार्क किया, तो नतीजा क्या आया, ट्रू। स्टूडेंट ने बड़ी अच्छी प्रिपरेशन की, अटैम्प्ट भी बड़ी अच्छी की, लेकिन एग्जामिनर ने ठीक तरीके से चेक ना किया, तो नतीजा क्या आया, फॉल्स हो गया फिर, क्योंकि एग्जामिनर ने ठीक काम नहीं किया। तो स्टूडेंट की तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन एग्जामिनर ने मेहरबानी की, तो नतीजा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब स्टूडेंट ने ना तैयारी की ना पेपर अच्छा अटेम्प्ट कर सका, तो टीचर ने खाली पेपर दे के उसे ज़ीरो दे दिया, यानी जो स्टूडेंट ने किया वैसा ही टीचर ने कर दिया, तो नतीजा क्या आ गया, ट्रू आ गया आपके पास। अब आपने इसके मुताबिक ये देखें, इसकी निगेशन करवानी है। ये जो तीसरा कॉलम आपने अभी लिखा है, इसकी आपने निगेशन करवा देनी है। तो इसकी निगेशन करवाने का तरीका कर क्या होगा कि T और F आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर T लिखा है तो F लिख दो, F लिखा है तो T लिख देंगे आप। अब आपने क्या करना है कि ये आपका ये जो चौथा कॉलम आया है, इस चौथे को हाइपोथेसिस और पहले वाले को कंक्लूजन मान के एक नई कंडीशनल आपने इधर बनानी है। निगेशन ऑफ P एरो Q एरो P आपके पास आ जाएगा। अब ये देखें, ये आपके स्टूडेंट वाला कॉलम है, क्योंकि ये आपका हाइपोथेसिस है पहले लिखा हुआ है, और जो एरो के बाद होता है वो आपका एग्जामिनर, वो आपकी कंक्लूजन होती है। तो अब आप ये देखें, स्टूडेंट ने कोई इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं की थी, लेकिन एग्जामिनर ने मेहरबानी की, तो नतीजा क्या आ गया, ट्रू आ गया। स्टूडेंट की बड़ी अच्छी अटैम्प्ट हुई, एग्जामिनर ने भी उसके मुताबिक बड़ा अच्छा उससे रिवार्ड दे दिया, तो नतीजा क्या आया, ट्रू आ गया आपके पास। अब स्टूडेंट ने ना तैयारी अच्छी की ना अटैम्प्ट अच्छी दी, तो एग्जामिनर ने उसका खाली पेपर दे के उसे ज़ीरो दे दिया, जो बोया वही काट लिया, तो नतीजा क्या आ गया, ट्रू आ गया आपके पास। अब यह भी सेम केस है। तो अब ये देखिए, इधर चारों एंट्रीज जो है वो आपके पास क्या आ गई हैं, ट्रू आ गई हैं। लास्ट कॉलम की अगर तमाम एंट्रीज ट्रू आ जाएं, तो जो आपकी गिवन स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है, टाटोलॉजी होती है। तो इसके लिए भी आपने वही चीज़ मेंशन करनी है जो आपने ऊपर यहाँ पे पहले पार्ट में मेंशन की थी, सेम उसी तरह आप इधर कॉर्नर में लिख देंगे। अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट, जो कि चौथा पार्ट है, और चौथे पार्ट की स्टेटमेंट में अभी आपके सामने लिख रहा हूँ चंद सेकंड में। वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह है आपके पास चौथे की, वो कह रहे हैं निगेशन Q कंजंक्शन ऑफ P एरो Q कंडीशनल ऑफ P आ जाएगा आपके पास। अब आपने इधर क्या करना है कि इसका ट्रूथ टेबल आपने ड्रा करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इधर एक P कॉलम लिख देंगे। क्या लिखेंगे आप, इधर एक P कॉलम लिखेंगे, और P कॉलम में क्या होता है, पहले दो हैं वो T हो जाते हैं, और अगले जो दो हैं वो F हो जाते हैं आपके पास। अब फिर इधर आपके पास क्या है, Q है, तो Q में एक T रहता है, एक F रहता है, एक T होता है और एक F होता है आपके पास Q में। अब आपने इसके मुताबिक Q की निगेशन भी करनी है, निगेशन ऑफ Q। तो निगेशन क्या है कि T और F आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ये T है तो इधर क्या आ गया, F, F है तो क्या आ गया, T और F आपस में इंटरचेंज हो गए। अब आपने ये वाली जो ब्रैकेट वाला हिस्सा इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने से पहले P की भी निगेशन आप फाइंड कर दें। पहले दो क्या है, T, तो निगेशन में क्या होगा, पहले दो F हो जाएंगे, आखिरी दो क्या है, F, तो ये क्या आ जाएगा, T आ जाएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है कि ये P एरो Q निकाल दें। ये क्या करें आप, P एरो Q। तो ये देखिए, स्टूडेंट की अटेम्प्ट अच्छी थी, एग्जामिनर की मार्किंग अच्छी थी, नतीजा ट्रू रहा। स्टूडेंट की अटेम्प्ट अच्छी थी, मार्किंग अच्छी नहीं हुई, तो नतीजा फॉल्स हो गया। अटेम्प्ट तो अच्छी नहीं थी लेकिन मार्किंग अच्छी हो गई, तो नतीजा ट्रू आ गया। ना अटेम्प्ट अच्छी ना मार्किंग अच्छी, तो नतीजा फिर भी ट्रू रहता है आपके पास। अब आप ये देखें, अब आपने क्या करना है कि ये वाला जो कॉलम है, तीसरा कॉलम और ये जो पांचवा कॉलम है, इनकी कंजंक्शन आपने फाइंड करनी है।
निगेशन ऑफ Q, कंजंक्शन ऑफ P एरो Q, ये आप फाइंड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब कंजंक्शन क्या होती है कि जब दोनों ट्रू हो तो फिर कंजंक्शन ट्रू होती है, अदरवाइज फॉल्स होती है आपके पास। तो ये देखें, ये F और ये T, तो कंजंक्शन क्या आ गई, F, ये T और F कंजंक्शन, फिर F आ गई, ये T और F, फिर ये F आ गई, ये दोनों T आखिरी केस में कंजंक्शन आपकी ट्रू आएगी, पहले तीनों केसेस में कंजंक्शन जो है वो आपकी फॉल्स हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपने अभी कॉलम क्रिएट किया है ए, इस कॉलम को अब आपने अपनी गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक हाइपोथेसिस मान लेना है, और ये जो P की निगेशन वाला चौथा कॉलम है इसको आपने अपनी कंक्लूजन मान लेना है। ये आपका हाइपोथेसिस है, ये आपकी कंक्लूजन है। तो इसमें देखें आप कि ये अटेम्प्ट अच्छी नहीं हुई, मार्किंग भी अच्छी नहीं हुई, तो जो बोया वही काट लिया, नतीजा ट्रू आ गया। अटेम्प्ट तो अच्छी नहीं थी हुई, लेकिन मार्किंग भी अच्छी ना हुई, जो बोया वही काट लिए, यानी 0 अटेम्प्ट की तो 0 ही आ गया। अब इधर ये देखें, अटेम्प्ट तो अच्छी नहीं हुई थी लेकिन मार्किंग अच्छी हो गई, तो नतीजा क्या आ गया, ट्रू। अटेम्प्ट भी अच्छी हुई, मार्किंग भी अच्छी हो गई, और नतीजा क्या आ गया, ट्रू आ गया आपके पास। तो अब आप ये देखें, लास्ट कॉलम के ये जो चारों के चारों एलिमेंट्स है आपके पास, ये क्या आ गए हैं, T आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी गिवन स्टेटमेंट है ये क्या है, ये एक टाटोलॉजी है, क्योंकि टाटोलॉजी को हम डिफाइन ही इस तरह करते हैं कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमेशा ट्रू कंसीडर होती है। थैंक यू वेरी मच।